ना कोई गली बनी, हाँ सड़क का सुधार हुआ थोड़ा, हाँ और कोई सुधार नहीं है हमारा ना। कोई हमने हमारा दाना बिक्या हिसाब से सस्ते भाव में बढ़िया लेने लग रहे हैं और स्टॉक करने लग रहे हैं, सरकार कराने लग रही है। जीरी की और बाजरे की फसल की बात करा तो इलाके के जो किसान से वो राजी से हैं? हमारे कोई किसान राजी नहीं है। जब किसान तो राजी जब हुआ जी उसका भाव मिलेगा, भाव मिला नहीं कुछ, कुछ भाव नहीं मिला। अच्छा तो इलाके में जनमत कौन सी पार्टी का रहा? हमारे में तो कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस ने हमारा काम किया है, कांग्रेस ने हमारी गली तो करी कम करी पक्की और हमारे भाव बढ़िया दिए हैं और जो शहर के आने जाने के रास्ते हैं वो बनाए हैं, ये काम करा। स्कूल कौन सी क्लास था का गांव में? स्कूल 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक का है, 12वीं क्लास तक का स्कूल है। और जो कॉलेज पढ़ने जा मैं छोटी शहर में जा? हाँ शहर में जा, रोहतक जा या गोवाना जा या सोनीपत जा, 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। अच्छा आड़े जो है इन्हें लोग का भी घना साल ताई वो है कि राज रहा है, विधायक जो है वो इन्हें भी खटक आड़ा है, तो उनने काम काज किस्सा करया? एक हमारे गांव का होया उससे भी उसने विकास नहीं कराया, हमारा कोई विकास नहीं। ये जो किसान है क्या वो खुश है? कोई भी किसान खुश नहीं है जी। अब हाल में ईब हाल में आप मंडी में जाकर देख लो, बाजरा यूं पड़ा है, मतलब एमएसपी रेट पर कोई नहीं खरीद रहा बाजरा, वो 1800 बिकन लग रहा है। धान है 17 से आ रहा है, लागत भी पूरी नहीं हो रही किसान की। आप बताओ कि इलाके में जो है कितना वो है कि विकास हुआ और किसान जो है कि वो अपने बेटे को मनचाही पढ़ाई पढ़ा पा रहे हैं, इतने सक्षम बने हैं? डॉक्टर तो बिना ले जा सकते किसान दे बालक ने पढ़ाने की तो दूर बात है, कोई कुछ नहीं आड़ा कति मर रहे हैं। ये धान है ना वादा पूरा नहीं हो रहा, जमीन जो दामा ले रहे हैं सारा खर्चा करते दे रहे हैं, ये गोलियां खाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा दो किसान, एक तो जो कि अपनी जमीन खुद बोते हैं, दूसरे किसान वो के जो पट्टे पर जमीन बोते हैं, ऐसे में जो पट्टे पर जो है और जो मोल है ना दामा वो मर गए, तो वो कति टोटे में जा रहे हैं, कति टोटे में जा रहे हैं। वो फायदा है जिसे ना दामा दे दे ना उन फायदा है, और नगद हो जाए 1 साल पट्टे दे दे और मन लेकर बोली ना मैं खड़े में गिर गया। अच्छा जैसे भाईचारे की अगर बात करें तो जैसे किसान रियायत नहीं देते, जैसे आप जैसे बुजुर्ग हैं तो भाईचारे में नहीं बोलते कि तुम 1 साल फ्री में ही बोलो अगर कर्जा हुआ तो? ये बात हो सका है। अच्छा। और जाट को मदद दे भी ना हो या तो अपने मारे अगर साल है ना 10,000 में आगे 11 में देंगे। अच्छा। तो भाईचारा जमीन में कोना नहीं बांधे, फसला में कोने ना भाईचारा खत्म है इस बात में। हाँ कोई नहीं माजा भाई भी ना छोड़ रहे, अगर तेरा टोटा हो गया फ्री बोली और 1000 रुपये बता होगा। हाँ कुछ। अच्छा जनमत किन का रहा, कौन सी पार्टी का रहा? हमारा तो फायदा होया कांग्रेस के राज में, कुछ और किसी के नहीं होया। अच्छा बीजेपी जेजेपी जो पार्टी है होया था देवीलाल के राज में, उसने हमारी पेंशन बनवा दी, बीड़ी माचे साजा हमारी ना, तो ये भी खत्म थी। बड़का दौर मंगे बड़का दौर से नहीं की। अच्छा ईब बीजेपी जेजेपी के राज तक कितने खुश हैं? बीजेपी के राज में बस सारी मैं बुझ जाता हूँ। अच्छा बताओ सारी बताओ, हम सारी पूछना है। कोई भी राजी ना ना होता है कति भी। हाँ जमा जब हमारा गोली खाने का काम कर रखा है, हमारे हल्के का नाश कर दिया भूपेंद्र हुड्डा ने। अरे ही सुनो जो भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में बाजरा 980 रुपये गवर्नमेंट का रेट था ना, 400 रुपये ठोकर मार के लिया करता, और आज बाजरा 2150 रुपये बिक रहा मंडी में जाके देख लो। 1888 रुपये बिक रहा धान, 1888। मैं बेच का खुद जिम्मेदार हूँ, मेरा नाम मुन्नू आवड़िया, मैं 1888 के बाद बेच का वो धान। जो क्या है ये बात तो सहमत हो जो भाई बताने लग रहे हैं? कोई सहमति नहीं है। 5000 का भाव बिकवाए उड़ाना पड़े राज में धान है, 5000 उड़ाना। यह सरकार जो न्यू कर रही है ना, कोरोना में देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। आंकड़े आए हैं ये सीधे, आपने भी देखे होंगे, अंबानी की प्रति घंटा 90,000 करोड़ की आमदनी बढ़ रही है। पढ़े होंगे ना आपने भी, 10 लाख करोड़ का इजाफा हो गया उसकी में। कहां से हो गया ये? आर्थिक स्थिति जब देश की कमजोर होगी
तो सरमाएदार का पैसा कैसे बढ़ रहा है? जो ये धान की बता रहे हैं ना 1509 2900 कुछ बेच का आया था, ये वो 1900 कुछ बिक रहे हैं। तो पर क्विंटल 1000 रुपए का नुकसान है। पर क्विंटल ये मान लो किले में 20 क्विंटल हो गया तो 20,000 का नुकसान है एक किले के साथ। जमींदार कहाँ जाएगा? फांसी लेगा। मैडम एक सवाल बता दीजिए, जब लाठीचार्ज हुआ कि उन्होंने कहा किसानों पर जो लाठीचार्ज हुई उसकी जांच होगी और जांच कराई इसमें। जब पुलिसकर्मी जब लाठीचार्ज करते तो जांच का कोई विषय है? वो लग रहा है कि वो पुलिसकर्मी है। हाँ, जो एक सिविल ड्रेस में था ये लग रहा था भाई। कौन आया? जब किसान आए तो उनको लाठी मारी, कोई और दूसरा कैसे आ सकता है? और जो किसान उनको आप कह रहे तो कांग्रेस के हैं, या सच्चाई है कि? और जो पुलिस में वो सिविल ड्रेस में है और सीआईडी आदमी हो जो उसमें है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप ज्यादा खबरें पढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई बाजरे का भाव 1 एकड़ में अगर मेहनत कर रहा जो आदमी 1 एकड़ में 40-45 मन बाजरा हो है, यानी कि 15-18 क्विंटल हो है। तो वह कह रहे हैं कि भाई 20 मन बाजरा लेंगे हमें, बाकी गेंद कित लेगा जाएगा वो, ये बताओ आप। और 24 घंटे सुरक्षा थाने की सुरक्षा है, फोर्स रहे है, और फिर भी थाने पाट गिर दारू काट के बेच दी। तो फिर मैं पूछ गांव कित रहेगा, घर कित रहेगा, एक आम आदमी कैसे रहेगा? ये सरकार के काम है सारे। 700 करोड़ की दारू बेच गए और वो जांच थी खेमका बैठाया उस पर, अशोक खेमका उस पर बैठाया जांच अधिकारी। दोषिंदर ने वो चेंज करवा दिया, गुप्ता बैठा दिया, आज तक वो जांच ना हो रही, कोई ना पकड़ेगा। जब सरकारी चीज सुरक्षित नहीं है, फोर्स के बीच में भी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी के ऊपर सुरक्षित रहेगा। अच्छा ये बताओ, सरकार कह रही है कि पीपली में भी कांग्रेसी थे, कांग्रेसी काले झंडे दिखा रहे, तो किसान भी है क्या? किसान देवड़ा कोई कांग्रेसी नहीं था। थे 36 कौम थी, किसान की कोई जात नहीं, किसान की कोई जात नहीं, हर कौम में किसान है। और वो सारे भाई मिलकर जा रहे थे। 3 दिन दुष्यंत का भी घेराव कराया है, उसका बहाना बना दिया कोरोना हो रहा है, मिलन नहीं दिया। ये सिर्फ धोखा है, अपने घर न भरन लाग रहे हैं, भूखे इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जो किसान के खिलाफ जो करे ना बढ़िया काम हो रहा है, ये सब किसान विरोधी है। इन अपने कौम से अपने धंधे से कोई मतलब नहीं। यहाँ जो है वो थोड़ी सी गहमा गहमी हो गई है। इधर जो है ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी की सरकार सही है, और इधर ये जो किसान है ये कह रहे हैं कि उन्हें इस सरकार में समस्या आ रही है। तो देखिए, ये जो किसान है ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिलती, ऊपर से उधर जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी का राज सही है। जो पीपली में लाठीचार्ज हुआ वो जो है कि किसान नहीं थे, वहां पे कांग्रेसी थे। तो इधर जो किसान है वो भी कह रहे हैं कि वो अपने जैसे किसान थे जो फाकई जमीन बोते। मैं बताऊंगा तने ये भी यू जो वकालत कर रहा है घर बढ़ने आगे जाकर देख ले, गाड़ी खड़ी है, क्या लिखा है उस पर? उसके ऊपर लिखा है किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। बता हैं? और वो किसान अवरोध कर रहा है। ये मतलब लालची होता है जो इन्हें डबो दिया देश जमा, ये इनको लालच दिखा दो थोड़ा, ये अपने लिए ये अपने आप बखते चले जाएंगे। फिर पहले यू 200 रुपए पर्ची काटता था, आज यू किसान नौका है, किसान खराब है, विरोध कर रहे हैं। आज यू इसके बारे में किसान भारतीय, इसके बारे में नू लिखी खड़ी है भारतीय किसान यूनियन। कांग्रेस तक खेत में घास भी अच्छी नहीं, कांग्रेस ही नहीं, हमने वोट चोटा रही गेरी, और ये भी हमारा जी करा उड़े गिरे ना कांग्रेस की गिरे ना बीजेपी की गिरे, हमारा जी करा गिरे ना तो लाशी। हम सरकार खेल रहेंगे, अगर सरकार खेल रहे तो विकास हो जाएगा। इन वैसा अपोजिट में गिरी है, अपोजिट में गिरी है, इसलिए हमारा हल्का पक्ष है। अब की बार जेजेपी बीजेपी सरकार है, इसे मानस होने में तो हमारा हल्का पीछा है। जो इसे मानस होने में ना हमारा हल्का पीछा है, जो बात करते हैं खाओ कितने रगे कितने, ये है। अगर नजीत भी दिख जा उड़े बाज लेंगे, ये कितना भी पहुंच जा सकते हैं आदमी। ये कांग्रेस का झंडा ठांगे तो कांग्रेस के हम चले जाएंगे, ये बीजेपी के हम भी जा सके, ये कितना नहीं छोड़ सकते। दुष्यंत ने गाड़ी बोल रखा है भाई, तू हम दिवा दे, गाड़ी दिवा दूंगा। तुम कोल्ला भी खा गए जमीन खा गए, सारी जमीन वाटराता ही देती। और दुष्यंत ने जांच कराई है, जांच करा कर शराब की जांच कराई, दाना की जांच कराई, और तुम थारा तो मुंह काला हो रहा, कोल्ला भी खा गए, अच्छा सारी जमीन वाटराता ही देती। अगर कांग्रेस सरकार फेर आ जाए ना, या 2-2 किले रेल में भी वाटरा ले जाए। अरे तेरे डिप्टी सीएम ने दाना ही जांच में कौन घेर दिया भीतरे, कोई घेरा है? यू बुंडा बड्डा झूठा है जो कह रहा हूं वो। तो यहाँ थोड़ी सी गहमागहमी जरूर हो गई है, लेकिन लोग कहते नजर आ रहे हैं कि जनमत किनका? जनमत तो
कैंडिडेट आने में बताएगा और जनमति पर किसेगा नहीं है। जो बढ़िया कैंडिडेट है उसको हम वोट देंगे। वैसे पार्टी की बात करें तो पार्टी का कोई नहीं मारा, पार्टियां जो विकास करेगा उसको देंगे हम उसकी वोट देंगे ना, तो कोई पार्टी का कोई नहीं। जो किसाना का सेवा करेगा ना उसको वोट देंगे। कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं। पिछली बार जनमत किन का ज्यादा रहा? यहाँ कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस का रहा। अच्छा, बीजेपी जेजेपी के कामकाज से आप बुजुर्ग खुश हैं? हमारी वोट ले क्या गया और हमने दूसरी उससे दी थी और ये बीजेपी में लड़ के हमारा नाश कर दिया जाट का। तो अभी जो है गांव के और लोगों से हम जानेंगे कि गांव में और क्या क्या विकास हुआ, क्योंकि यहाँ जो है वो ज्यादातर किसान है। किसानों की अलग अलग राय आ रही हैं, अपने हित की वो बात कर रहे हैं। और भी व्यक्ति इस वक्त हैं, आप बताओ। गांव के अंदर रोड है ना, हमारे जिंचरे लिंक रोड है, सब टूटे हुए पड़े हैं। कभी बंशीलाल ने निकाले थे, जब से आज तक उनके ऊपर मिट्टी नहीं डली है, वो रोड सारे खराब हैं। और जमींदार की इतनी हालत खराब है सबसे ज्यादा। नहीं तो हमारा कि जब बच्चा नौकरी लगता, जो दो अभी बच्चे हैं ना औरों के लग जाए, इतनी हालत खराब है। मजदूर से ज्यादा हालत खराब है जमींदार की। आज के दिन में अभी 6,000 रुपये PM ने लगाए थे प्रधानमंत्री ने, वो किसी जमींदार के आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे अभी तक। और ये कह 2022 में जमींदार साहूकार हो जाएगा। 2022 से तक तो बहुत ही कंगाल हो जाएगा ये, अगर ऐसे ही इन्होंने बिल बनाए। और तो इसमें कोई भी सक्सेस नहीं होगा जमींदार। तो चौधर की इस चौरस के बीच में हम लोगों से बात कर रहे हैं। जब दो विचारधाराओं, जब दो पार्टियों के लोग आपस में जिस तरीके से वाद संवाद करते हैं तो जो माहौल बनता है यहाँ पर आपने देखा। एक और किसान थे, एक और वो व्यक्ति थे जो कि बीजेपी जेजेपी की सरकार को सही बता रहे थे। तो किसानों को आपने सुना कि किस तरह से यहाँ लोग या फिर किसानों की बात करें वो लगातार समस्याओं से गहरा रहे हैं। तो इन ग्राम यात्राओं के दौरान हम घूम रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। अक्सर हम जिन गांव में घूम रहे हैं जान रहे हैं कि वहाँ मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी गहराई हुई नजर आ रही है। मूलभूत सुविधाओं में चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सही सड़कों की बात करें, अच्छे स्कूल्स की बात करें, यातायात व्यवस्थाओं की बात करें, तो तमाम जो ये व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ ग्राम क्षेत्र में, देहात में नजर नहीं आ रही हैं। कुछ और व्यक्ति मौजूद आवली गांव के। आपके गांव में मुख्य समस्याएं क्या क्या रही? क्योंकि मैंने देखा कि स्कूल जो है वो 10वीं तक का है आपके यहाँ, परिवहन व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नहीं है, इस तरह की गलियां आपकी टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और क्या क्या मुख्य समस्याएं रही? नहीं मैम, ऐसा है, सड़कें तो टूटी, सड़कें तो फिलहाल बन चुकी हैं। और रही बात स्कूल की, कह रही हो आप, स्कूल में भी अच्छा है, कोरोना की वजह से दिक्कत आ रही, नहीं तो हमारे यहाँ स्टाफ अच्छा था। और ये आप यहाँ की गलियां देख सकते हैं। कुछ गलियां हैं जो कि फिलहाल बनाई जा रही हैं और कुछ गलियां हैं जो कि बिल्कुल कच्ची यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो बदहाल हैं। यहाँ की सड़कें आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्ची। यहाँ की जो है गलियां है, गांव का जो है वो प्रारंभिक इलाका है, क्योंकि कई गलियों का हमने दौरा किया, उन गलियों की तस्वीरें भी आप तमाम लोगों ने देखी। कुछ और गांव के मौजूद व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि और गांव में कितनी समस्याएं गहराई हुई हैं। सर बताएं कि आपके गांव में फिलहाल किस तरह की जो समस्याएं हैं वो नजर आ रही हैं और कितनी मुख्य समस्याएं रही? गलियों में सारे पानी खड़ा है, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर मच्छर बीमारी का प्रकोप हो रहा है। यहाँ पर आप खुद जाकर देख सकते हो, सड़क नीचे नाला भी रद्द होया पड़ा है। और सबसे बड़ी समस्या यह है, आज तक हमारे गांव में स्टेडियम नहीं बना। बच्चे खेलने बाहर भी जाते हैं, कोई कहीं खेलने जा, कोई कहीं जाता है। 10 साल वो 15 उड़ा रह गए, 6 साल इन्होंने लिए, वादे करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं। तो गांव के लोग एक सामूहिक लोग नजर आ रहे हैं। हम बहुत सारी समस्याएं बताते हैं, लेकिन क्या कभी ग्रामीण लोग, देहाती लोग एक सामूहिक तौर पर प्रयास नहीं करते कि हम इन समस्याओं को दूर करें, सरपंच के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से? सरपंच कहता है हमारी सरकार नहीं है, तो वो पूरा बजट तो आता ना, हर लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है गांव देहात, यहाँ का पूरा बजट मुहैया कराया जाता सरपंच को। तो सरपंच आप भी वोट देकर बनाते हैं सरपंच को? तो बनाते तो हैं, लेकिन सब लोग वोट देकर बनाते, पाना ठेवड़ा सब लोग इकट्ठे होकर जाया करो आप लोग। तो कोई रेजोल्यूशन लेकर आगे जाएगा, अंडा फ्री करे, तभी तो ग्रांट में लगे वहां से, तभी तो विकास होगा। पहली बात तो ये है, पहले लेडीज बनी हुई यहाँ पर, क्योंकि वह घूमती भरती नहीं है। पहली बात तो यह क्यों घूमे फिरेगा। और दूसरी बात, सरकार ये ऐसी आ रही है कि बजट का नाम है, ये सब घोषणा ना सरकार ने वाकई जो है सरपंचों को इस तरह की जो राशियां है वो मुहैया करवाई, चाहे कम कराई हो।
देखो मैम, ये तो कहने वाली बात, स्टेज पर कुछ कहते हैं, ग्राउंड में कुछ होता है। ये सारे मेंबर भी धोखेबाज निकले। और ये कुल मेंबर आ चुका है, ये आपका पंचायत मेंबर है आपका, देख लो, इससे पूछ लो। अच्छा ये बताओ कि फिलहाल इलेक्शन होने यहाँ तो जनमत किन की ओर से प्रतीत होता है यहाँ पे? अभी किसी को नहीं हो रहा, अभी किसी का भी नहीं। कैंडिडेट आने के बाद पता चलेगा। तो गांव में जो जनमत है, ये कहें कि ज्यादातर जो वोट है वो कौन सी पार्टी की ओर रहे हैं इससे पहले? इससे पहले कांग्रेस की रही है, लेकिन काम तो नहीं किया ना कांग्रेस। अब जाए थे श्री कृष्ण हुड्डा के पास, तो वो बोल रहा था कि हमारी पार्टी ने, हम क्या करें, कहाँ से ग्रांट लाए, हमारी सरकार नहीं, वो ऐसा बोलते थे कि कैसे काम करें। हाँ ऐसे बोलते हैं जी। अब ये तकरीबन बीजेपी का दौरा चल रहा है और उसी का वोट भी ज्यादा लहर इसी की है, बीजेपी की। लेकिन ये देखो जैसा भी होगा। अच्छा, यहाँ क्षेत्र के जो किसान हैं वो जो है किस तरह से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फसल बिकी या नहीं बिकी? अभी तो मैडम लेके नहीं गए, लेके जाएं तब मालूम पड़ेगा। कौन सी फसल बोई है? धान लगा रखे हैं। धान बोए। अच्छा, जो बाजरा है वो आ चुका? बाजरा कहाँ से आएगा? बाजरा मतलब कटा नहीं है आपके इलाके में? होया ही नहीं, सारा खराब हो रहा है। अच्छा, जो गेहूं की फसल थी वो किस तरह से बिकी आपकी? वो तो जब वो ये मसला था ही नहीं उस टाइम पे, वो तो ठीक बिकी है। वो ठीक बिकी है। अच्छा, बाजरा जो है वो ज्यादातर किसानों का खराब हो गया है। खराब हो गया जी। तो ऐसा जो कितने प्रतिशत किसान होंगे जिनका बाजरा खराब हुआ है? हम बस ऐसे होंगे कोई 10-20%, इससे ज्यादा नहीं लगाते। जैसे और किसान इस जगह पे ये बाजरे की खेती होती ही नहीं, पानी चढ़ने के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, इस कारण ये किसान इधर बाजरा उपज करते ही नहीं। तो कौन सी मुख्य फसलें अभी फिलहाल जो है वो माने हम यहाँ पर लगाई? धान है, धान है, बाड़ी, ये बाजरा खराब हो गए। बाड़ी जा चुकी है आपकी मंडियों में? नहीं, कहाँ जाएगी, खराब होगी। बाड़ी भी खराब हो गई आपकी। इलाके के जो किसान हैं तो उनकी स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। खराब है जी इनकी स्थिति, और जिसके पास 1-2 किलो ठेके पे उठा जमीन ले रहे हैं, कोई बाजरा बोझ, किसी ने बाड़ी लगा दी, जिसने धान लगा दिया, अब उसका देखो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो इधर जिसने बाड़ी बाजरा हो तो बेचारा टोटे में गया है। अच्छा, फ्री ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बात सरकार ने कही थी, आपके यहाँ मिल रही है? वो नहीं मिला जी अब तक। अच्छा, ये कनेक्शन के जो पैसे हैं वो किसान भर चुके हैं, कई साल पहले भर चुके हैं, तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा वो दबाव डाला जा रहा है कि किसान जो मोटर तो सरकार की खरीदे? नहीं जी, ऐसा हमारे पास अभी कोई प्लान नहीं आया। नहीं किसी भाई से सुनने को मिला ऐसी बात। अच्छा, आप बताएं कि आप बहुत सारे किसान भाइयों से मिलते होंगे, अब दो तरह के किसान हैं। अभी 1 महीना पहले ओपी धन खड़ा है इधर भरी पंचायत में, पूरे गांव के अंदर जिस गली का मसला आपको बता रहे ना, उसकी बोलेगा भाई 1 हफ्ते के अंदर ही गली को तैयार करवा देंगे। आज आप जा देख लो, उस गली में घुटने से तक पानी खड़ा है। आज अभी हाल दाग देखो। अच्छा, नेता के आग्रह के गांव राम जब इकट्ठा होकर जाया करें तब बात सुनी जाया करें, तो क्या गांव वालों की ओर से सामूहिक कोशिश नहीं की गई? सामूहिक कितनी बार करें, बहुत बार करी। सरपंच को भी बताया है, 1 बार नहीं 1000 बार बोला सरपंच को। सरपंच बोल देता मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है, दीवार तोड़वा दो, चौतरे उखड़वा दो, मैं गली बना दूंगी। और भाई तेरे को सरपंच किस लिए चुना गया है? कुछ तो करा गया, कुछ तो हाथ पैर हिला। मजदूर ले गया, ठेकेदार ले गया, कोई मशीन करी, प्रशासन का सहारा ले। अगर मान लिया एतराज करता हूँ तो मेरे को पूछो तो बुला के भाई तू क्यों मना कर रहा है? वो कोशिश नहीं है जी, इधर बिल्कुल भी नहीं है। हर एक काम, कोई भी काम उसको बोल देते हैं, लेडीज करके ज्यादातर मर्द से बात करना नहीं चाहते, ना करते। ठीक है, बस उसको तो नाम स्कूटरी मिल गई, बस उसको तो यही बहुत है अपनी। अच्छा, जो महिला सरपंच है उनकी बात बता रहे, क्योंकि इनके आवली गांव में महिला सरपंच है, इनका कहना है कि पुरुष होने के नाते उन्हें व्यक्तिगत तौर पर वो संपर्क नहीं कर सकते। और जो महिला सरपंच है उसकी जो दावेदारी है वो उनके पति द्वारा की जाती है, कहीं अगर चौपाल में जाना हो तो उनके पति जाएंगे। तो ऐसे में हरियाणा में जो महिला सरपंच है वो एक बोगस सरपंच होती है, एक डम्मी सरपंच के जो पुरुषों के बीच में नहीं जा सकती, जो पुरुषों के बीच में काम नहीं करवा सकती। इसे ग्रामीण व्यवस्था का हिस्सा कहें या फिर ये कहें कि इस व्यवस्था को हमने खुद खड़ा किया है, लोगों ने खुद इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। बदलाव नहीं हुआ है, ये बदलाव चाहते हैं ताकि गांव का और ज्यादा विकास हो। महिलाओं की दावेदारी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उन महिलाओं को पुरुषों की तरह अधिकार भी हो, सम्मान भी हो इस समाज में। तो ये उदाहरण जो है आवली गांव में हमें देखने को मिला है, जैसे कि ये बता भी रहे हैं। तो ऐसे में जब सरपंच जो है वो अपनी जिम्मेदारी करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, तो गांव वालों की ओर से कभी कोशिश की गई कि सामूहिक तौर पे उनको भी समझाया जाए, विधायक जी को ये समस्या बताई जाए? विधायक जी को बुलाया जी, और खुद सरपंच मौजूद थे उस टाइम भाई इधर चौपाड़ में,
तो उनको भी दिखाएगा। लेकिन जैसे विधायक जी चाहे ना देखने के लिए क्या मसला है, क्या चल रहा है, सरपंच तो अपने दुम दबा के स्कूटरी पर बैठकर भाग गया अपने घर पर। अब कहीं तेरे ऊपर कोई डांट फटकारना पड़ जा, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसा करके गाड़ियों में पीछे चुप के निकलेगी वो तो, ठीक है। अब जैसे जाना मेरे को पड़ता, मेरे बच्चों पड़ता, आम लेडीज जो गोबर पानी लेके जाती हैं, समस्या तो नहीं हो ना, सरपंच को तो नहीं ना, वो तो सूखे में साफ अपने दरवाजे साफ करके पक्का बना के बैठी है, उसको क्या प्रॉब्लम पड़ी गाँव की, गाँव मरे या बचे। 2-3 बार पैसा आ चुका है, इसने पैसा वापस करवा दिया, गली नहीं बनवाई। अब फिर बोल रहे हैं अब फिर ये रेजोल्यूशन पास हो रहा है और गली जो ना किसी ठेकेदार के अंडर में गई हुई है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। ये बोल रही है बोला धीरे धीरे निकल जाएगा, ऐसे मैं क्या करूं, मेरा टाइम पास हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें करती लोगों आ गई है। जो आप जैसे जो किसान भाई हैं, अब गांव में 2 तरह के किसान, एक तो जो पट्टे पर जमीन बोते हैं, दूसरे किसान जिनके पास खुद की जमीन होती है। तो फिलहाल जो पट्टे पर जमीन बो रहे हैं वो किसान भाई तो अपनी जमीन का भी मोल चुका रहे हैं, फसल का भी उनको रेट जो है धान की, और जैसे कि आपने बताया कि जीरी आपके यहाँ निकली नहीं है और बाजरा यहाँ आपके होता नहीं है, तो फिलहाल आपके जो यहाँ गाँव के जो किसान है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है जी उनकी आर्थिक स्थिति पर, क्योंकि एमएसपी मिल नहीं रहा किसान को। एमएसपी सरकार बोल रही है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन किसान 200-300 के लॉस में फसल अपनी बेच कर आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है किसान के। इससे किसान की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि यहाँ इलाके में जिन लोगों ने अब की बार बीजेपी को चुना या फिर जेजेपी को वोट दिया तो उम्मीद के साथ दिया था कि कुछ नया होगा, कुछ बदलाव होगा, लेकिन हम जब दोबारा आ रहे हैं तो इलाके के जो किसान भाई हैं या जो दूसरे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने तो कोई काम नहीं करा। तो क्या आपके यहाँ भी उनकी योजनाएं सिरे चढ़ती नजर नहीं आई? नहीं जी, कोई योजना उनकी सिरे नहीं चढ़ रही और ये बिल्कुल बीजेपी सरकार है ना, ये किसानों की बिल्कुल विरोधी सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है और इससे किसान की मतलब मैं कहूँ इससे हालत इससे ज्यादा और खराब ही नहीं हो सकती जो आज के दिन है किसान। अच्छा, जो बड़ी सरकार के जो राजा हैं हमारे मुख्यमंत्री, अच्छा उप मुख्यमंत्री की बात करें, उनके अलावा जो छोटी सरकारें, हमारी पंचायतें, हमारी ग्राम व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के भी हम जिन व्यक्तियों को चुनते हैं यानी सरपंच के तौर पर, जो महिला सरपंच हैं, वहाँ उन गाँव की स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है। आवली गाँव में भी आप देख रहे हैं, क्योंकि गाँव में इस तरह की जो चौपालीय व्यवस्थाएं रही हैं उनमें महिलाएं बहुत कम भूमिका निभाती हुई नजर आए। कोई ही गांव ऐसा होगा जहां पर जो महिला सरपंच होंगे वो काम खुद करती होंगी। तो आवली गांव के लोगों की समस्याएं आपने सुनी, लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब 10 नवंबर को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ के नए विधायक कौन होंगे, कौन सी पार्टी के होंगे। लेकिन गांव वाले जो समस्या बता रहे हैं तो उनका जो निदान है ये भी बड़ा सवाल है कि क्या वो हो पाएगा या ये जो इनकी समस्याएं हैं, इनके जो काम है वो ऐसे ही अधर में लटके हुए सालों बाद भी नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों का यही कहना है कि विकास कार्य यहाँ पर होते होते भी रुके हैं, मंत्रियों को भी बता चुके हैं। तो ये बरोदा बोलगा में लगातार हम गाँव में जा रहे हैं और सुना रहे हैं कि लोग के में बोलन लाग रहे हैं। तईब बरोदा बोलन लाग रहा है और दिखाण लाग रहे हैं कि बरोदा के में बोल है। तो फिलहाल खातर इतना ही, दीजिए इजाजत, राम राम, नमस्कार।